सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त के चरित्र का चिंतन करेंगे। एक गुजराती सज्जन थे और उन्होंने भाई जी से कुछ प्रश्न किए। प्रश्न था भाई जी के प्रति कि कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भाई जी से उन्होंने प्रश्न किया, क्या यह बात मानने योग्य है? गुजराती सज्जन ने भाई जी से कहा कि कुछ महात्मा लोग कहते हैं भगवान के दर्शन इस युग में संभव नहीं है, क्या ये बात मानने योग्य है? यदि थोड़ी देर के लिए मान ले तो फिर भक्त तुलसीदास और नरसिंह मेहता आदि को इस कलयुग में श्याम सुंदर की झांकी क्यों प्राप्त हुई? अगला प्रश्न, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या प्यारे कृष्ण चंद्र का ऐसे दीदार हो सकता है? ऐसे दर्शन हो सकता है? यदि संभव है तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे दर्शन हो हमें? बड़े सुंदर प्रश्न हैं उनके। भाई जी सम्यक उत्तर भी देंगे। अगला कहा कि कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि हृदय में जल रही है, न मालूम वह बाहर क्यों नहीं निकलती, इसी से मैं और भी घबरा रहा हूं। इन प्रश्नों के साथ उन सज्जन ने और भी बहुत से बातें लिखी भाई जी को, और भाई जी से कहा इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर तो उन पूज्य महापुरुष से मिलना संभव है जो उस श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति को देख चुके हैं। उन्हीं से इसका उत्तर मिल सकता है। परंतु महापुरुषों की अनुभव युक्त वाणी से जो कुछ सुनने में आया है, उसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। प्रश्नकर्ता सज्जन ने ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत चर्चा का शुभ अवसर प्रदान किया, भाई जी कह रहे हैं, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। चारों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग न लिखकर एक साथ निपटा रहा हूं। पवन प्रभु जी, एक गुजराती सज्जन ने कुछ प्रश्न किए भाई जी से कि क्या इस कलयुग में दर्शन हो सकता है, और हो सकता है तो उसकी विधि क्या है ना? और नहीं हो सकता तो तुलसीदास जी आदि जो भक्त हुए उनको दर्शन कैसे मिला, क्यों प्राप्त हुआ? और कहा कि मेरे हृदय में तीव्र आग जल रही है विरह अग्नि की, पर वो बाहर क्यों नहीं निकलती ये समझ नहीं पाता मैं, अंदर ही रह जाती है दबी। क्या आमने सामने बैठकर श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है जैसे आपसे बात कर रहा हूं? भाई जी के प्रति ये प्रश्न भेजे। भाई जी कहते हैं, उत्तर में लिखते हैं भाई जी कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान का दर्शन होता है, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा जल्दी होता है। भाई जी ने कहा अन्य युगों की अपेक्षा भगवान का दर्शन जल्दी प्राप्त होता है और थोड़े ही प्रयास से होता है, ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता आदि प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, इस बात को मैं सर्वथा सत्य मानता हूं। यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रों की भांति एक स्थान पर बैठकर जैसे बात करता है वैसे वह परस्पर भगवान से बात कर सकता है, यह भी संभव है। भाई जी कहते हैं अवश्य ही भक्त में वैसी योग्यता तो होनी चाहिए बात करने की, भगवान से बात करने की योग्यता तो होनी चाहिए। भक्तों के ऐसे अनेक पुनीत चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। भगवान के शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कट लालसा है। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए व्याकुल होता है,
ऐसे ही साधक को भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होना चाहिए। भगवान के दर्शनों के लिए इतना व्याकुल हो तो भगवान के दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है। व्याकुलता बनावटी ना होकर असली होनी चाहिए। किसी का एक लौता पुत्र मर रहा हो या किसी की सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो, उस समय मन जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता उसके मन में होती है, वैसी ही व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए हो तो भगवान दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जबकि वह भक्त संसार के समस्त पदार्थों को परमात्मा को उनसे बड़ा समझता हो, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ और नगण्य समझकर केवल एक परम प्यारे श्याम सुंदर के लिए अपने जीवन, धन, ऐश्वर्य, मान, लोक लज्जा, लोक धर्म और वेद धर्म सबका समर्पण कर चुकता है। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति का वर्णन करते हुए, तद अर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल थी, कि भगवान का विस्मरण करते ही परम व्याकुल होना चाहिए भक्त को। जब तक भोगों की इच्छा है तब तक जगत के अनित्य पदार्थ सुंदर और सुख रूप और तृप्तिकर मालूम पड़ते हैं। जब तक उनमें रस आता है तब तक हमारे हृदय का पूरा स्थान भगवान के लिए खाली नहीं है। जब तक हमें संसार में रस आता है तब तक भगवान के लिए अभी हमने खाली जगह छोड़ी नहीं। पवन गुरु जी, बड़ा सुंदर उत्तर है। शायद आपके भी कुछ प्रश्नों का उत्तर आ जाए इसमें। जब तक भगवान में रस नहीं आता तब तक भैया भगवान प्यारे नहीं लगते हैं। संसार में रस आ रहा है इसका मतलब अभी भगवान के लिए रिक्त स्थान नहीं है हमारे हृदय में। और भगवान में जब रस आ जाएगा फिर संसार के सब भोग फीके मालूम पड़ेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे तो नव रस षट रस अनरस है जाते सब सीठे। यदि मुझे भगवान राम प्यारे लगते तो श्रृंगार आदि नवों रसों और अमल आदि छह रस नीरस हो जाते। हम अपने अंतर में भगवान को जितना स्थान देते हैं उतना सा उसका फल भी हमें प्राप्त होता है भाई। परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उस भगवान के लिए सजाकर तैयार नहीं करते, जब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत निरंतर अटूट तैल धारावत भजन नहीं होता और उसका स्रोत नहीं बहता, तब तक उसके लिए व्याकुलता नहीं हो सकती। और जब तक हम व्याकुल नहीं होते तब तक भगवान भी व्याकुल नहीं होते हमारे लिए। क्योंकि भगवान की एक शर्त है भैया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू जैसा मुझे भजता है मैं तुझे वैसा भजता हूँ। रघुनाथ जी थोड़ा लेट हो गए, फिर रिपीट कर देता हूँ। एक गुजराती सज्जन ने प्रश्न किया कि भगवान के दर्शन इस युग में होते हैं नहीं होते हैं, और क्या जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं बैठकर वैसे भगवान से बात हो सकती है नहीं हो सकती है। मेरे अंदर भगवान के दर्शनों की व्याकुलता है पर वो बाहर नहीं आती। और क्या ईश्वर के दर्शन इस कलयुग में संभव हैं? तो इन सब का उत्तर बाबूजी देते हैं कि भैया जब तक संसार के भोग मीठे लग रहे हैं तब तक भगवान के लिए हमने स्थान हृदय में नहीं दिया है। तो गोस्वामी जी ने कहा, जो मोहे राम लागते मीठे तो सब रस है जाते फीके, सब रस फीके हो जाते हैं। तो भगवान का सीधा सीधा सा नियम है कि तू मुझे जैसा भजता है मैं तुझे वैसा भजता हूं। तू ढिलाई में है तो मैं भी ढिलाई में हूं। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। सीधी सी बात है। तू मुझे याद कर रहा है तो मैं तुझे याद कर रहा हूं। ऐसी बिल्कुल विलक्षण बात बोलते हैं भगवान। जब तक प्रेम में तन्मय होकर मतवाले की तरह घर बार स्त्री पुत्र लोक परलोक हर्ष शोक मान अपमान आदि सबका विसर्जन कर उस परमात्मा के लिए परम व्याकुल होता है। जब भक्त इन सबका त्याग करके भगवान के लिए परम व्याकुल होता है
एक क्षण भर के बिछोह से भी जो जल से अलग की तरह मछली के समान छटपटाने लगता है, भक्तिमती गोपियों की भांति जिसके प्राण विरह वेदना से व्याकुल हो जाते हैं, उसको भगवान के दर्शन अत्यंत शीघ्र हो जाते हैं। परंतु हम लोगों में वैसी व्याकुलता नहीं है, इसलिए दर्शन में भी विलंब हो रहा है। हम लोग धन, संतान, मान, कीर्ति आदि के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम करते हैं ना, उतना परिश्रम, उसका भी 100वां हिस्सा परिश्रम भगवान के लिए कर लें तो काम हो जाए। जितना विषय भोगों के लिए छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या आपने जीवन भर किसी दिन प्रयास किया? क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू गिराया है? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो? कभी भगवान के लिए व्याकुल नहीं हुए, भगवान के प्रति कोई प्रेम की बात हृदय में उमड़ती ना हो, फिर हम भगवान पर उलाहना देंगे, नाथ आप दर्शन नहीं देते। हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? हमने तो अपना सारा समय इन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़े करकट से भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कोई स्थिर रह सकता है? रघुनाथ जी, भूख लगती है तो आप स्थिर रह पाते हैं? तुरंत भोजन चाहिए, तुरंत भोजन चाहिए। प्रसाद बना या नहीं बना, घर पर ऑफिस से आए, पत्नी से कहा कि इतनी देर कैसे लगा, तुम्हें बना कर रखना चाहिए था, मैं भूखा ही आ रहा हूं, है ना? तो हम स्थिर नहीं रह सकते अगर भूख प्यास है तो। ऐसे ही भगवान की भूख और प्यास है तो संसार में चैन नहीं मिलेगा। बार बार मन उछटेगा, यार दिमाग खराब हो रहा है, इस संसार में मन नहीं लग रहा, है ना? भगवान के प्रति व्याकुलता हो, बार बार उबकाई आए इस संसार से। अच्छा, उबकाई आए तो क्या संसार को दिखा दें? क्या उबकाई दिखानी नहीं है, संसार को हृदय में रखनी है। अब घर जाके बोलो कि पत्नी का तेरा मुंह अच्छा नहीं लग रहा, तलाक हो जाएगा अगले दिन, तलाक हो जाएगा अगले दिन, है? तो इसलिए अच्छा, धन, मान, संपदा सब कुछ त्यागने की बात बाबूजी कर रहे हैं, तो क्या कमाना छोड़ दें क्या? नहीं भैया, इनमें आसक्ति ना रहे, इनमें आसक्ति ना रहे, इनकी आड़ ना हो भगवान और हमारे बीच में, ये आ ना पाए, भगवान और हमारे बीच में कोई चीज ना आ पाए। तो जोर की भूख और प्यास लगने पर कोई स्थिर नहीं रह सकता, परंतु हमारी भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान के लिए हमारे मन में भूख नहीं है। भैया भाई जी कहते हैं, भगवान के लिए हमारे मन में अभी भूख नहीं है। जिस दिन वह भूख लगेगी उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु सुहाएगी नहीं। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उसी में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कोड़ियों के तुच्छ व्यापार से स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ नजर आएंगे। अनायास ही हमारे चित्त से पुकार निकलेगी, इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती, पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण में है आती। बार बार हमारा चित्त श्री कृष्ण का अनुसंधान करेगा, बार बार लपक लपक कर श्री कृष्ण की तरफ जाएगा, जैसे महापुरुषों का जाता है। बाबूजी कहते हैं कि हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के
जीभ यह हिलती। देखो भैया, भगवान ना हमारे हृदय पर डोरा डाल देंगे। जब भगवान को हमारा चित्त प्यारा लगेगा ना, और हमारा सब तरफ से मन हटकर केवल भगवान में समा जाना चाहेगा, उसी दिन भगवान डोरा डाल देंगे। एक पंडित जी थे, वो चक्र दादा के साथ ब्रज में ना सत्संग सुनने आते थे, और चक्र दादा अखंडानंद सरस्वती जी के यहाँ सत्संग सुनते थे। तो जब चक्र दादा और उन पंडित जी का आमना सामना होता तो पंडित जी झुककर प्रणाम करते। एक दो बार हो गया, ठीक है। चक्र दादा ने तीसरी बार जब उन्होंने प्रणाम किया तो चक्र दादा ने कहा, देखो ये शरीर क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण व्यक्ति हो, इस तरीके से प्रणाम करना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जहाँ वो देह से परे हो जाता है। पंडित जी ने बोली बात, तो मैं आप में और अखंडानंद जी में भेद नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगले दिन क्या हुआ, फिर प्रणाम करने आए तो दोनों का आमना सामना हुआ। तो पंडित जी महाराज ने कहा उन्होंने कि चक्र जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो चक्र जी ने कहा, निश्चित पूछिए प्रश्न। उन्होंने कहा बाद में जब समय हो। तो उन्होंने कहा, नहीं अभी समय है, अभी पूछ लो। तो चक्र दादा से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं बार बार ब्रह्म में स्थित होने की मेरी स्थिति रहती है, मैं उसमें स्थित होना चाहता हूँ, लेकिन सगुण साकार स्वरूप जो भगवान का है ना, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है बलात्। तो चक्र दादा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो उन्होंने कहा, स्थिति तो अच्छी है, पर चक्र दादा के इस आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो उन्होंने कहा, कुछ और बताओ। तो चक्र दादा ने शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने बताया, कहा कि आप जैसे विरक्त और अमलात्मा जिनकी स्थिति भगवान में जा रही है, ब्रह्म में स्थित होना चाहती है, ऐसे अमलात्माओं का हृदय को श्री कृष्ण बलात् हरने का प्रयास करते हैं, उनके चित्त पर आकर बैठ जाते हैं, अपना स्वरूप लेकर के आक्रमण कर देते हैं, समझ लो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो चक्र दादा ने कहा कि बलात् श्री कृष्ण उसके चित्त पर अपना डेरा डाल देते हैं, जो संसार से मुख मोड़कर मेरी तरफ चलता है, और ऐसा निर्मल चित्त हो तो उस पर तो भगवान कब्जा कर लेते हैं। जनक जी महाराज ब्रह्म में स्थित महापुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और जैसे ही राम जी को देखते हैं कि भैया उनको सहज वैराग था, और बलात् राम जी का स्वरूप जो है ना उनको खींच लेता है। तो ये है कौन, ये सुंदर राजकुमार है कौन, मेरी ब्रह्म में जो स्थिति है ना वो डामाडोल हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इतनी सुंदरता राम जी में नजर आ रही है। तो ऐसे ही जिसका चित्त निर्मल हो जाता है ना, और निर्मल चित्त होने का इस कलयुग में सबसे सरलतम उपाय है, पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान के नाम की रटन, भगवान के नाम की रटन विद्या से भगवान मिल जाते हैं। बाबा ने बोला है, हमारी बात नहीं है, मन लगे ना लगे, अरे भगवान का नाम जो जपेगा उसका मन लगेगा कैसे नहीं भाई, कैसे नहीं लगेगा। भगवान का नाम जप रहे हैं, कोका कोला नहीं जप रहे हैं, किसी संसारी का नाम नहीं जप रहे हैं, भगवान का नाम है। कृष्ण 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 करते 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 कृष्ण हो जाओगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी भैया, पर जपते जपते होगा। तो बाबूजी कहते हैं, भैया भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है दर्शन के लिए दंभ शून्य लालसा।
दंभ शून्य, एकांत लालसा, केवल श्री कृष्ण चाहिए मुझे, केवल भगवान। वे भगवान जो नित्य हैं और सत्य हैं, हर स्थान में व्यापक हैं, किसी एक युग विशेष में उनके दर्शन न हो, यह बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें अभी अवसर नहीं मिला। भाई जी ने उत्तर दे दिया कि भगवान के दर्शन इस कलयुग में होते हैं, और जो ये कहते हैं कि नहीं होते हैं, अभी तक उन्हें यह अवसर नहीं मिला कि भगवान के दर्शन हो, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। एक बार भाई जी गंगा जी के घाट पर प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन में खूब सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा था। वर्णन चलते चलते एक सज्जन बीच में खड़ा हो गया, कहने लगा, भाई जी शास्त्रों की ये जो बातें आप बोलते हो केवल शास्त्र की बातें हैं, या कभी इसका प्रत्यक्ष भी दर्शन हुआ है आपको, या कभी ऐसा होता भी है? तो सब सत्संगी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई प्रश्न बाद में होते हैं, सत्संग के बीच में प्रश्न नहीं होते हैं। तो भाई जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई से डांटो मत बेचारे को, से कोई कुछ मत कहो। तो भाई जी ने उन सज्जन से कहा कि भैया देखो, बात तो ऐसी है, श्रीमद् भागवत पुराण की एक एक बात सत्य है, और भगवान के स्वरूप का वर्णन जो शास्त्रों में आया है एकदम नितांत सत्य बात है। और रही बात दर्शन करने की, इस अकिंचन को वे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी बात बोली महाराज, सारा सत्संगी समाज गदगद हो गया। उस सत्संगी को कहने लगा, क्या प्रश्न पूछा है तूने, क्या प्रश्न पूछा? आज तूने नहीं पूछा होता तो भाई जी स्वीकार नहीं करते सबके सामने। तो भैया उनके दर्शन होते हैं, तो भाई जी बता ही रहे हैं, भाई जी कह रहे हैं बिल्कुल दर्शन, पर उनके लिए एकांत लालसा होने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेत्रों की सफलता नित्य अनित्य रूप अतृप्त रूप से नवीन नील नीरज श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही नैनों की सफलता है। नैनन कोई इतनोई फल है, करे सदा माधव दर्शन। परंतु जहाँ तक भगवत कृपा से इन नेत्रों को दिव्य भाव प्राप्त नहीं होता, वहाँ तक ये नेत्र उस रूप छटा के दर्शन से वंचित ही रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग क्या है? परम व्याकुलता। परम व्याकुलता से ही वो नेत्र प्राप्त होते हैं भैया। जिस महानुभाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि जल रही है, वह तो सर्वथा स्तुति का पात्र है। विरह अग्नि प्रायः बाहर नहीं निकला करती, और जब कभी वियोग वेदना सर्वथा असहनीय होकर बाहर फूट निकलती है, तब वह उसके सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देती है। उस समय वह भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला ब्रज गोपांगनाओं की भांति सब कुछ भूलकर प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ता है और सारी शक्ति लगा देता है, और सारा उत्साह लगाकर श्री कृष्ण को पुकारता है। दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, ये बात अब भाई जी बताएंगे। परम व्याकुलता की स्थिति तक साधक कैसे पहुंच सकता है, ये बात अब भाई जी बताएंगे। भाई जी कहते हैं, पूज्य भैया आगे क्या कृष्ण, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि पहले वह सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझें, और उसके निरंतर नाम जप तथा ध्यान के द्वारा अपने भीतर में कुछ प्रेम को उत्पन्न करें। अपने भीतर में कुछ प्रेम को उत्पन्न करें। पहले क्या करें? सत्संग से भगवान के महत्व को समझें, नाम जप करें, और कुछ प्रेम को उत्पन्न करें भगवान के प्रति। ज्यों ज्यों भगवान के प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों ही त्यों वहां से विषय हटते चले जाएंगे। यों करते करते जिस दिन वह अपना हृदय आसन केवल भगवान के लिए सजा सकेगा, उसी दिन उसी क्षण उसके हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न होगी, और वह व्याकुलता अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भी भक्त को दर्शन देने के लिए प्रस्तुत कर देगी। इसके बाद तत्काल ही वह शुभ समय आएगा जिसमें कि भक्त और भगवान का परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा,
और उस समय वो भूमि पावन हो जाएगी जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होगा। तो भैया बाबूजी ने सीधा सीधा उपाय बता दिया कैसे भगवान के दर्शन होंगे। सत्संग से भगवान के प्रभाव को समझे, नाम जप करें, कीर्तन करें और भगवान के लिए थोड़ा प्रेम को उत्पन्न करें। ऐसा करते करते एक दिन उसका चित्त सर्वथा भगवान के लिए तैयार हो जाएगा, और जब तैयार हो जाएगा तो वो परम व्याकुल चित्त भगवान के हृदय में आपसे मिलने की व्याकुलता पैदा कर देगा। और जब भगवान के हृदय में व्याकुलता पैदा होगी, हमारे हृदय में व्याकुलता होती है तो समय लग जाता है, लेकिन जब भगवान के हृदय में व्याकुलता हो जाएगी ना हमसे मिलने के लिए, समय नहीं लगेगा, क्योंकि काल भगवान के वश में है। भगवान तत्काल दौड़े चले आएंगे, प्रभु मैं आ गया, तुमने बुलाया सखी लो मैं आ गया। तो आ गए भगवान, भगवान आगे तत्काल आएंगे भगवान। परंतु उससे पहले हमें यह कार्य करना है जो भाई जी ने बताया है। एक बार चक्र दादा, एक मिट्ठन लाल जी सेठ थे, उनके यहाँ चक्र दादा को कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत हुई, तो चक्र दादा उनके यहाँ चले गए और वहाँ पर मिट्ठन लाल जी ने खूब सेवा करी उनकी, चक्र दादा की। हरि बोल, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर लीला है कि भक्त से भगवान का मिलन क्या वस्तु होती है। चक्र दादा मिट्ठन लाल जी के यहाँ रह रहे हैं, और चक्र दादा को ना या तो गोरखपुर अच्छा लगता था, या चित्रकूट में रामवन अच्छा लगता था, या फिर वृंदावन रहते थे वो। और 3 महीने से ज़्यादा कहीं रहते नहीं थे गोरखपुर को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ बाबूजी थे। वहाँ रह गए तो रह गए, बाबूजी ने रोक लिया तो वहाँ रह जाते थे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे। तो जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो मिट्ठन लाल जी के यहाँ ठहरे। कहाँ पर था ये स्थान? ये स्थान था लखनऊ में शायद, हाँ लखनऊ में ये स्थान था। और एक दिन चक्र दादा बैठे हुए थे और सोच रहे थे मिट्ठन लाल जी के घर पर कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं वृंदावन चला जाता। और वृंदावन के बारे में सोचते सोचते चक्र दादा गुनगुनाने लगे, चल सके तू वहाँ प्रेम के लिए, चल सके तू वहाँ स्थान तेरा जहाँ, सूर्य जा तीर पर नीप के मूल में बांसुरी कर लिए त्रिभंग छटा, श्याम सुंदर खड़ा बाट है तेरी जोहता, चल सके वहाँ। तो इस तरीके से कविता बोलते हुए बोल ही रहे थे, तभी उन्हें भगवान के दर्शन होने लगे चक्र दादा को। कहाँ पे? लखनऊ में, मिट्ठन लाल जी के घर में। क्या स्मरण आने लगा? चक्र दादा सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कटी में नन्हे घुंघरुओं वाली मंजुल मेखला, चरणों में नुपुर और करों में पतले कंकण, कंठ में मुक्ता की माला, भाल पर कज्जल बिंदु, दिगंबर 2 शिशु ब्रजराज के आंगन में एक दूसरे के सामने भूमि पर बैठ गए हैं। नंद बाबा के द्वार पर 2 बालक खेल रहे हैं, एक इंदिवर सुंदर है और दूसरा गौर सुंदर है। दोनों अपनी क्रीड़ा में तल्लीन हैं और मैया कब से खड़ी खड़ी इन्हें देख रही है, इन्हें तनिक सा भी पता नहीं है। दोनों खेल रहे हैं, दोनों भाई कृष्ण बलराम। उल्लास को न रोककर वह हंस पड़ी। तब श्याम सुंदर ने मुख घुमाकर उसकी ओर देखा और झपटकर अपने बड़े भाई के कंठ में दोनों हाथ डालकर हंसता हुआ लिपट गया। कन्हई बलराम जी के गले से लिपट गया। तो दाऊ जी कहते हैं, भैया अब सो जाने दे, मुझे सुबह उठना है। भैया अब सो जाने दे, मुझे सुबह उठना है। चक्र जी का क्या भाव था? बड़े भाई का, बड़े भाई का। तो इसलिए अब कह रहे, कन्हई से कह रहे हैं कि मुझे अब सो जाने दे, सुबह मुझे उठना है। अभी इतनी देर हो गई है तो सवेरे में जग नहीं पाऊंगा। चक्र जी ने मन ही मन अपने अनुज कन्हई से मनोहार करी। सोने का प्रयास करने लगे। रघुनाथ जी ध्यान दीजिए, सोने का प्रयास करने लगे। रामकृष्ण आ गए, फिर दोबारा बताऊंगा मेरे रामकृष्ण के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा।
रामकृष्ण चक्रदादा लीला देख रहे हैं, और लीला में क्या देख रहे हैं कि ब्रजराज के आंगन में दो बालक खेल रहे हैं रात्रि के समय में। कौन? श्री कृष्ण और बलराम। और दोनों को देख रही हैं यशोदा मैया खड़ी खड़ी। और जैसे ही ब्रजराज ने, ठाकुर जी ने माँ को देखा तो अपने दाऊ दादा के कंठ से लग गए। कंठ से लगे तो चक्र जी दाऊ दादा के भाव में, मतलब बड़े भाई के भाव में है। तो चक्र जी ने कहा कि भैया अब सो जाने दे, मुझे सुबह उठना है। चक्र जी ने मन ही मन अनुज से मनोहार की और सोने का प्रयास करने लगे। अलसाई आंखों में नींद तो भरी ही थी और सो गए। प्रातः 3 बजे नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करने लगे। चक्रदादा सुबह उठ गए 3 बजे, और उठे तो स्नान करने लगे तो देखा शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। इस और अधिक ध्यान न देकर स्नान किया। पाठ करके भुवन भास्कर को अर्घ देकर कमरे में आए। पलंग पर बैठने ही जा रहे थे तब तक मिट्ठन लाल जी आ गए। उनकी दृष्टि बिस्तर की चादर पर पड़ी। वो अस्त व्यस्त बिछी हुई थी, और जैसे ही देखा कि चद्दर पर बालू बिखरी पड़ी है, मिट्टी बिखरी पड़ी है, उनके मुख से निकला, ये कहाँ से आई? ठीक इसी समय चक्र जी भी पलंग पर बैठे और अनायास उनका हाथ भी बिस्तर पर टिका। श्री मिट्ठन लाल जी के मुख से बालू शब्द सुनकर ही उनका ध्यान उधर गया। देखा सचमुच चादर पर बहुत सारी मिट्टी थी। अब मिट्ठन लाल जी ने पुनः प्रश्न किया, ये मिट्टी कहाँ से आई? चक्र जी ने बालू समेटते हुए मुट्ठी में भरकर मिट्ठन लाल जी को देते हुए पूछा, जरा देखिए यह बालू गंगा जी की है क्या? आसपास थी गोमती। तो उन्होंने, मिट्ठन लाल जी ने कहा ठीक है मैं भी पता करता हूँ। उन्होंने मिट्टी किसी को दी और जाकर उन्हें पता करवाया। उन्होंने अपने घर के ही एक व्यक्ति को भेजकर बालू मंगवाई और उससे मैच करा और पुनः कक्ष में आए। चक्र जी के सामने दोनों हाथों की मुट्ठियां खोलते हुए उन्होंने कहा नहीं, दोनों मैच नहीं कर रही हैं, आप स्वयं देख लीजिए। एक नज़र उनके हाथों पर डालते हुए चक्र जी बोले, हाँ यह गोमती की नहीं, यह तो यमुना जी की रज है, ये तो यमुना जी की रज है। यमुना की? यमुना की बालू लखनऊ में कैसे आ गई? जब बलिनो लेके प्रभु जा सकते हैं पूज्य प्राची दीदी के लिए, तो क्या चक्र जी के लिए बालू नहीं ले आएंगे? तो भैया मिट्ठन लाल जी ने आश्चर्य भरी नजरों से चक्र जी की ओर देखा। अब उन्हें बताना ही पड़ा मजबूरी में। चक्र जी ने कहा, भाई रात को पहले तो सो नहीं सका, सोया भी तो स्वप्न देखने लगा। ब्रज के नंद गांव के छोटे छोटे शिशु कालिंदी पुलिन पर खेलने आ गए हैं। तनिक प्रभात का समय है, श्याम सुंदर की अलकें लहरा रही हैं। वह अपने छोटे हाथों की नन्ही अंजलि में कोमल बालूका भरकर दाऊ दादा पर डालता जा रहा है। कभी सखाओं पर उछालकर वह हंस रहा है। इसे यमुना के पानी में छप छप करने की धुन चढ़ी है। किसको? कन्हई को। पानी में छप छप करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े नाचते, क्रीड़ा करते, जल उछालते हुए दौड़ते, गिरते, पड़ते, इधर उधर जल में दौड़ रहे हैं। घुटनों से ऊपर तक इनके चरण भीग गए हैं। मैंने भी कन्हई पर छपाछप दोनों हाथों से जल उछाला। बड़ा आनंद आया सबको। इतने में नन्ही नन्ही फुइयाँ बरसने लगीं। कन्हई को अलकों में जल के ये बरसते सीकर हीरक कंकड़ों से उलझते जा रहे थे। वह मुझे नन्हे करों से पकड़कर जल में आगे ले जाने लगा, अंदर ले जाने लगा। तब मैं तट की ओर भागा जिससे कन्नू अधिक जल में न जाए। जैसे ही तट पर बालू में मैंने पैर बढ़ाए कि कन्हई ने पीछे कमर में दोनों बाहें डालकर खींच लिया और मेरा भीगा शरीर बालू में गिर पड़ा। बस उसी समय मेरी सुबह आंख खुल गई। दादा प्रणाम। तो चक्र दादा को किन्होंने? ठाकुर जी ने जमुना जी की रज में गिरा दिया पीछे से पकड़ करके, और इस तरीके से मैं गिरा और मेरी सुबह आंख खुल गई। और अभी स्नान करते समय भी शरीर पर बालू चिपकी थी। मिट्ठन लाल जी से उन्होंने कहा। बालू इस नटखट ने प्रत्यक्ष कर दी। हंसते हंसते चक्र जी ने कहा
कि ये ठाकुर जी की लीला है जो इन्होंने इस बालुका को प्रत्यक्ष कर दिया। मिट्ठन लाल जी इनकी सरलता, जो मिट्ठन लाल जी थे वो चक्र जी की सरलता पर, सहजता और वृंदावनी भाव में प्रीति रीति की विलक्षणता देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने भरे नेत्रों से चक्र जी की ओर देखा और झुककर उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। कंठ अवरुद्ध हो जाने से कुछ बोल नहीं सके मिट्ठन लाल जी। चक्र जी ठीक होने पर वृंदावन आ गए और संपादन के कार्य के लिए गोरखपुर चले गए। चक्र जी जानते थे अब ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाव का तिरेक आ गया था। क्योंकि कोई महापुरुष, भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष जब कोई बात बताता है और साधक का चित्त तैयार होता है, तो जो छलकता है ना, उसे डुबो देता है बगल वाले साधक को। उनका छलकना भी बगल वाले साधक को डुबो देगा, इतना प्रेम रहता है महापुरुषों के भीतर। तो ये चक्र जी की लीला थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बता सबको सुनाऊं, बड़ा अच्छा लगता है। इन महापुरुषों के चरित्रों को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये महापुरुष इर्द गिर्द रहते हैं। मैं कई बार जब दादा रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ ना, तो मन में आती रहती है, कर ले भाई, कर ले भाई। तो महापुरुष याद दिलाते हैं अपनी बार बार। तो इसलिए हमें महापुरुषों के इर्द गिर्द रहना चाहिए। भैया के इर्द गिर्द तो हम 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से हम संतों की चरितावली को पढ़ करके संतों के इर्द गिर्द रह सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।